हेलो एस्पिरेंट्स। अगर आपने इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, पड़ाव पार हो गया है ना पहला, आपको बहुत बधाई है सबसे पहले। लेकिन इस साल प्रीलिम्स काफी मुश्किल बना रहा था, ये भी जरूर तय है। इसलिए अगर आपने यहाँ तक अगर पहुंच ही गए हैं तो मेहनत सच में आपकी तारीफ काबिल भी है। 21 अगस्त आपकी पहली यानी कि मेंस की जो शुरुआत होने जा रही है, उसको लेके वो टाइम भी करीब है। 2 महीने यानी कि 60 दिनों का ही समय अब आपके पास बचा है। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं कि अगले 2 महीनों में आखिर कौन कौन सी की पॉइंटर्स है जिस पे आपको ध्यान देना जरूरी है, ताकि आपका जो इंटरव्यू वाला जो सिलेक्शन है ना, ये जो उसका टिकट है वो कहीं ना कहीं पार हो जाए। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यही है कि कोई भी नई किताब और नया टॉपिक बिल्कुल भी मत छू लेना। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, इसे बिल्कुल भी मत करना। यूजुअली अक्सर बच्चे यानी कि एस्पिरेंट्स जनरल स्टडीज यानी कि जीएस चक्कर में अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट एथिक्स, एस्से इनको हल्के में ले लेते हैं। शायद यही सबसे बड़ी भूल हो, जबकि यही तीनों हिस्से आपकी मेरिट लिस्ट की टॉप रैंक में तैयार होते हैं। इसलिए ऑप्शनल के लिए हर एक दिन अलग अलग समय निकाल लो। आप पहले 10 साल के पेपर्स के लिए एनालिसिस करो। हफ्ते में कम से कम एक ऐसे तो पढ़ लो। एथिक्स के केसेस की स्टडीज को जमकर प्रैक्टिस कर लो। इसी के साथ ही आंसर्स में करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और स्कीम्स, ये तीनों को कुल मिलाकर इसे जितना समझेंगे, तो जितना पढ़ेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सवाल भी जरूर पार कर लेंगे। इसी बीच अगर मेंस की बात हो ही रही है, क्योंकि पहला पड़ाव आपका पार हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट जैसे सवाल आप जो तीखे होंगे उनके लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि 2025 की अगर हम बात करें, जो मेंस के एग्जाम पैटर्न थे, वो आपके सवाल जरूर इस बीच होंगे कि आखिर पिछले क्या क्वेश्चन थे। देखिए, अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन, GS2, GS1, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज और इंडियन यूएस रिलेशन, और GS3 ये डेटा बेस्ड इकोनॉमी, और GS4 और मोरल वैल्यूज एंड केस स्टडीज, ये सभी फोकसिंग पॉइंट आपके रहे थे। इसलिए घर पर भी इन 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट को लेकर ना प्लानिंग इसी तरीके से मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो शायद एक सॉलिड प्लान हो। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे है। आपका रिवीजन किस तरीके का वर्क करेगा? जो आपने पहले से ही पढ़ा है वो आपकी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड्स और बुक की नोट्स को क्या वो कंप्लीट करवाएगा? उन्हें बार बार दोबारा पढ़ लो, सिंपल है। ज्यादा आपको रिवीजन करना होगा तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हॉल में आंसर्स लिखते वक्त आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ भी सकता है। इसी के साथ ही आंसर राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी रोजाना आदत बना लो। कैसे आंसर राइटिंग के लिए आपको कैसे एक अपनी सिचुएशन और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें 3 घंटे में लिमिटेड वर्ड्स में सही ढंग से उत्तर लिखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अपने आंसर्स में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और साथ ही एक परफेक्ट बैलेंस रखो, जहां पे अगर हम देखें तो हो सके तो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और डेटा को जितना यूज आप कर सके लिखने में, बनाने में, उतनी कॉपियों को दोबारा से लिखने में, रटने में शायद आपके लिए सबसे बड़ी मदद दोबारा बन जाए। देखिए, सिंपल है कि यूपीएससी का ये पूरा साल है। पूरा साल आपके लिए काफी इंतजार का रहता है कब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी के बाद हमारी प्रिपरेशन, एप्लीकेशन के बाद हमारी प्रिपरेशन, एंड उसके बाद हमारी एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है कि आपकी मेन पड़ाव शुरू हो जाती है मेंस की। प्रीलिम्स इतना भी हल्का नहीं है, प्रीलिम्स में भी मेहनत होती है और वो शायद आपने की भी है, जिसके रंग आपको दिखे भी है रिजल्ट्स के साथ, जो कि कल रिजल्ट भी आ चुका है। और उसके बाद एग्जामिनेशन की, और उसके बाद मेन पड़ाव होता है कि आखिर यूपीएससी में जो साल भर की मेहनत होती है, पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस आए, कैसे एस्पिरेंट्स ने उस चीज़ को फॉलो किया, ये सभी बहुत सारी चीज़ें की पॉइंटर्स है जो आपके दिमाग में होते हैं, जिनके लिए आप लगातार ऑनलाइन वीडियो सब कुछ हेल्प लेते हैं। बट मेन क्या है, वो आपकी खुद ही हेल्प अपने लिए, दैट इज प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, और जितनी आप स्ट्रैटेजीज बनाए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 की पॉइंटर्स है जो आप आज के इस वीडियो में शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि यूपीएससी मेंस की बारी है। मेंस बहुत ही बड़ा पड़ाव। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी की एग्जामिनेशन के लिए। ऐसे ही जुड़े रहेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।